नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे बात पंजाब की। पंजाब में गांवों तक पहुंचेगी बस। पंजाब सरकार ने अब उन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है जहां अभी तक इनका अभाव था। पंजाब सरकार इन क्षेत्रों में 281 बसें शुरू करने जा रही है, मतलब 281 जो है रूट शुरू करने जा रही है, जिसमें 116 रूट्स पर पीआरटीसी और बाकी तमाम रूट्स पर पंजाब रोडवेज और पन बस की बसें चलेंगी। पंजाब सरकार अब प्रदेश के गांवों को बस सेवा से जोड़ने जा रही है। सरकार ने उन गांवों को चुना है जहां पर अब तक बस सर्विस नहीं थी। सरकार ने ऐसे कई रूट्स को चिन्हित किया है जहां पर मिनी बस सेवा की जरूरत है। सरकार इसके लिए तकरीबन 281 परमिट जारी करेगी, जिनमें से 116 रूट पर पीआरटीसी, बाकी के रूट्स पर पंजाब रोडवेज और पन बस की सर्विस दी जाएगी। इन रूट्स पर किलोमीटर स्कीम के तहत बसें चलाई जाएंगी। रूट के परमिट की पब्लिक नीलामी की जाएगी। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन सरकार बेरोजगार नौजवानों को परमिट देना चाहती है। टेंडर अप्लाई करनगे। टेंडर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗਾ ਬੱਸਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾइड कराएं। किलोमीटर स्कीम के तहत गांव में मिनी बसें चलाई जाएंगी। एक मिनी बस की कीमत 15 लाख रुपए होगी, जो कि ऑपरेटर अदा करेगा। बस के ड्राइवर की सैलरी ऑपरेटर की तरफ से दी जाएगी। कंडक्टर की सैलरी सरकार देगी। रोड टैक्स भी सरकार भरेगी। एक बस रोजाना करीबन 250 किलोमीटर का सफर तय करेगी और सरकार ऑपरेटर को किलोमीटर के हिसाब से पैसे देगी। सारा ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਗੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮਾਈਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। पंजाब सरकार एक तीर से दो निशाने साध रही है। एक तरफ गांवों को बसों से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी, दूसरी तरफ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पर सरकार की इस योजना को कांग्रेस ने धोखा करार दिया। कांग्रेस नेता लाल सिंह ने कहा कि 9 साल तक सरकार को जनता की याद नहीं आई, अब तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट खेला जा रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, और इसके अलावा और कोई बहुत ही गल लंबी चौड़ी है नहीं। ग्रामीण इलाकों को बस सेवा से जोड़ने की कोशिश एक अच्छा कदम है। अगर सरकार अपनी इस योजना को लागू करने में पूरी तरह से सफल रहती है तो यकीनन इससे गांवों के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। बात अशोक खेमका की। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी नेता जिस अशोक खेमका को ईमानदारी की मिसाल बताया करते थे, और अब उनके कामकाज पर शायद बीजेपी को भी संदेह होने लगा है। यही वजह है कि मनोहर सरकार ने अचानक 4 साल पुराने कथित बीज घोटाले की फाइलें एक बार फिर से खोलती हैं। ईमानदारी के लिए पहचान रखने वाले देश के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान जिस कथित गेहूं घोटाले का खेमका ने पर्दाफाश किया था, हरियाणा सरकार ने उसी मामले में खेमका को चार्जशीट किया है। खेमका को चार्जशीट किए जाने पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक पुराने वक्त में जो भी विषय हुए हैं उन सब की जांच जरूरी है। उधर हरियाणा सरकार में ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुलकर खेमका के बचाव में आ गए हैं। विज ने कहा है कि ईमानदार अफसरों पर आरोप लगते ही हैं। खेमका जी एक बहुत ही साफ पाक आदमी है, और ये जो चार्जशीट है ये केस हुड्डा सरकार के समय से चल रहा है उसका है, और ईमानदार लोगों पर तो आरोप लगा ही करते हैं, लेकिन सच्चाई छप्पड़ फाड़ के निकलती है। मुझे पूरा भरोसा है वो पाक साफ निकलेंगे और अब वो रिप्लाई देंगे अपनी चार्जशीट का।
गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के दौरान खेमका ने गेहूं बीज घोटाले का खुलासा किया था और इस पर कैग ने भी अपनी मोहर लगाई थी और मामले में अभी भी जांच चल रही है। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में कम दाम पर सोने के सिक्के और मंगलसूत्र बेचने के मामले की हरियाणा सरकार ने दोबारा जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला पिछली कांग्रेस सरकार के समय सामने आया था। आरोप है कि उस वक्त मंदिर को लाखों रुपए की चपत लगी थी। ये है पंचकुला का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर, जहां हर साल करीब 18 से 20 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। भारतीय और विदेशी करेंसी के अलावा श्रद्धालु यहां सोने और चांदी के जेवरात चढ़ाकर भी अपनी श्रद्धा का इजहार करते हैं। लेकिन आरोप है कि साल 2006-07 में इस मंदिर में चढ़ने वाले सोने से मंदिर प्रशासन ने लापरवाही का ऐसा खेल खेला जिससे मंदिर को लाखों रुपए की चपत लग गई। पिछली सरकार के दौरान माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला, जिसके अंदर लाखों रुपए का जो गोल्ड सोने के जो वहाँ पर सिक्के बनाए गए थे, उन सिक्कों को 1 या 2 दिन के अंदर ही सारा बेच दिया गया। दरअसल मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने साल 1991 से लेकर 2001 तक मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़े सोने को पिघलाकर उससे मां मनसा देवी की तस्वीर वाले मंगलसूत्र और सिक्के बनाकर श्रद्धालुओं को बेचने का फैसला किया था। साल 2003 में सोने की कीमत करीब 4500 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि श्राइन बोर्ड ने मंगलसूत्र और सिक्कों को बेचने की कीमत करीब 5100 रुपए प्रति 10 ग्राम तय की, जिससे श्राइन बोर्ड को सोने के खरीदार ही नहीं मिले। इसके बाद साल 2006 में जब सोने की कीमत करीब 3500 रुपए हो गई, तो श्राइन बोर्ड ने इनमें से 4 ग्राम के 257 नग और 8 ग्राम के 213 नग 6420 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत के हिसाब से बेच दिए। इसी तरह 2008 में 39 नग 4 ग्राम के और 5 नग 8 ग्राम के 6420 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बेच दिए गए, जबकि उस वक्त सोने की कीमत करीब 8500 रुपए तक पहुंच चुकी थी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये जेवर मंदिर अधिकारियों द्वारा अपने लोगों को बेचे गए होंगे। एक आरटीआई के माध्यम से जब इस नुकसान का खुलासा हुआ तो तत्कालीन सरकार ने मामले की विजिलेंस जांच करवाई, लेकिन श्राइन बोर्ड प्रशासन का कहना है कि विजिलेंस की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं की गई। अपने चहेते लोगों को या डीलरों को उस प्रकार से उन्होंने लौटा दिए थे। तो उस टाइम भी हमने विजिलेंस जांच की मांग की थी और वो विजिलेंस जांच अभी चल रही है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन वो रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं हुई है। मामले की जांच को लेकर एक बार फिर सवाल उठे तो मनोहर सरकार ने इसकी जांच करवाने का मन बना लिया। अर्बन लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब मामले की जांच कर रहे हैं। अब बोर्ड के पास दोबारा ये बात फिर नोटिस में आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट द होल ऑफ द विजिलेंस इंक्वायरी टू बी रीप्रोव्ड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट। मामले की दोबारा जांच होने की बात से मंदिर बोर्ड में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि इस खेल में बोर्ड के तत्कालीन बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। पंचकुला से कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।